प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति की और छत्तीसगढ़ के राजनीति के दो धुरी की। जो राजनीति को जानते हैं वो अजीत जोगी को भी जानते हैं और जो इस दोनों चीज को जानते हैं वो ये भी जानते हैं अजीत जोगी की राजनीति कैसी रहती है और वो किस तरह से अपना पैठ बिठाते हैं। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को और सबसे पहले दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। उनके तुरंत बाद मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी शपथ लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर। कांग्रेस की 3 साल की सत्ता के बाद वो सत्ता से बेदखल हो जाते हैं और बीजेपी 15 साल तक राज करती है। इसी बीच में जोगी और उनके निकट लोग जो है उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये सारे लोग बीजेपी को काफ़ी मदद करते हैं, जबकि उस वक्त अजीत जोगी कांग्रेस में ही थे। बाद में कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं जोगी और अपना ही पार्टी बना लेते हैं, इसी उम्मीद से कि मायावती के साथ गठबंधन अगर करेंगे तो जातीय समीकरण सही बैठेगा और छत्तीसगढ़ में वो राजा नहीं तो किंग मेकर बन सकते हैं। 12% वोट मिलता है अजीत जोगी की तीसरी मोर्चा को, साथ ही 5 सीट जोगी कांग्रेस को और 2 सीटें बसपा को मिलता है। निश्चित रूप से ये चौंकाने वाली बात थी। लंबे अरसों के बाद तीसरी अगर हम बात करें विद्याचरण शुक्ला की, जोगी जी के ही कारण वो पार्टी से अलग हो गए थे। 2003 में चुनाव से पहले एनसीपी का गठन किया और उनको 7% करीब वोट मिला था। सीट नहीं मिल पाया था, पर वही कारण था कि जोगी सत्ता से बेदखल हो गए थे। अब जोगी को भी लगा जिस तरह से उनको सत्ता से बेदखल किया गया था वो भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। आज हम प्राइम डिबेट करेंगे क्योंकि अजीत जोगी का अब हमारे बीच नहीं रहे तो उनका राजनीति का क्या होगा। और इसी बीच में 2 बड़ी डेवलपमेंट है। एक बात यह कही जा रही है कि जोगी कांग्रेस के साथ विलय की अफवाहें उड़ने लगी हैं। याद होगा जब जोगी जी राजनीति में थे तब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों ने कहा था अगर अजीत जोगी की किसी किस्म से पार्टी में फिर से वापसी होती है तो वो पार्टी में विरोध तो नहीं करेंगे पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि जोगी कांग्रेस के हित के खिलाफ काम करते हैं। ये सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हम इस सारी बातों को लेकर आज बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे मरवाही सीट की जहां से अजीत जोगी विधायक थे। हमारे साथ आज 3 वरिष्ठ मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें से कांग्रेस से सुशीलानंद शुक्ला हैं, बीजेपी से अमित चिमनानी है और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रवि भोई हैं। मैं सबसे चर्चा की शुरुआत करूंगा रवि भोई जी से। भोई जी, जिस हिसाब से पूरी बातों को आप देख रहे हैं, अजीत जोगी के पार्टी का जोगी के नहीं रहने से पार्टी में क्या बिखराव हो जाएगा? सेनापति नहीं रहने से क्या हथियार डाल देंगे उनके जो काडर हैं या कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? क्या कहते हैं आप रवि भोई जी? देखिए होता जी, पहले जहां तक कांग्रेस में विलय की बात है तो ये बताऊं मैं कि ये सिर्फ कोरी बात है। सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों लेगी इसको, विलय क्यों करेगी? आज उसके पास 69 एमएलए हैं और इनके 5 एमएलए की जरूरत नहीं। दूसरी बात, भूपेश बघेल जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तब उन्होंने ही अमित जोगी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए। वो इतनी नाराजगी अजीत जोगी से नहीं थी, या सोनिया गांधी या राहुल गांधी अजीत जोगी से नाराज नहीं थे, रेणु जोगी से नाराज नहीं है। वो अमित जोगी के कामकाज, उनके कार्यशैली, उनकी इमेज को लेकर वो नाराज रहते हैं या उनको वो पसंद नहीं करते। तो इसलिए एक तो ये जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस में विलय हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। दूसरी बात, 2 दिन पहले ही कांग्रेस उनके अजीत जोगी कांग्रेस के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने एक बयान जारी करके कहा है
कि हम किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे, और ये जबरदस्ती दुख की घड़ी में इस तरह की बात की जा रही है। और यदि जोगी कांग्रेस के विधायक वहां जाते भी हैं जी, तो वहां जाते हैं तो उनके क्या मिलेगा, सवाल ये है जी। तो इसलिए जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए क्या, बट आप अगर सत्ता के साथ चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकते हैं। विपक्ष में अगर रहेंगे सिवाय संघर्ष के और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, जोगी जी की जो करिश्माई व्यक्तित्व था वो आकर्षण का धुरी था, केंद्र बिंदु थे। बिना जोगी के राजनीति कैसी है? अमित चिमनानी जी, आप कैसे देखते हैं, क्या होगा तीसरी मोर्चा का? देखिए, प्रश्न यूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद प्रासंगिक नहीं है। कारण यह है कि जोगी जी की पार्टी को विलय होना है, ये वो तय करेंगे। कांग्रेस को उसको एक्सेप्ट करना है, ये कांग्रेस तय करेगी। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ जोगी जी की पार्टी अभी संघर्ष कर रही थी और 18 महीनों में इन्होंने अराजकता की पराकाष्ठा को छू लिया है कांग्रेस की सरकार ने, तो क्या ऐसे मौके पर फिर पुनः एक अलग विचारधारा अपनी छोड़ करके उनमें एक्सेप्ट हो जाना, क्या पब्लिक में मैसेज जाना, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए संघर्ष कर रही है। जो माहौल इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, जनता निराश है, उनकी निराशा दूर हो, वादे जो किए हैं उनमें से हम संघर्ष करके जो वादे पूर्ण करा पाए प्रयास है, और ये सरकार लगातार यही ठीक है। नहीं, लगातार आप लोगों के ऊपर यही आरोप रहता है कि जोगी जी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के करीबी दोस्त हैं। जब भी संकट आती थी सरकार पर, रमन सरकार पर, तो जोगी जी की मदद ली जाती थी। ये लगातार कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगाते रहे हैं। तो अगर आप कहते कि इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है तो कैसे स्वीकार किया जाए? देखिए होता जी, राजनीति तो आरोपों का घर है, रोज नए आरोप लगते हैं। लेकिन प्रामाणिकता किन आरोपों की है, क्या चीजें साबित हो सकती हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आरोप हमेशा से लगाते आए हैं। हमको ये लगता है कि जोगी जी उनके साथ रहते हैं। उसके बाद भी जब इनकी पार्टी अलग हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के भी इस प्रकार के बयान आते थे कि कौन किसके साथ है, बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, इस वक्त हमारा काम है जनता से जो वादे ये सरकार लोक लुभावन वादे करके आई और एकदम सीधे मुकर गई है, उसके लिए संघर्ष करना। और हम लोग कर रहे हैं। किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ हम खड़े हैं शराबबंदी के मुद्दे पे। हम सरकार से आग्रह करते रहेंगे जो वादे वो करके आई है वो निभाए। बाकी जोगी जी की पार्टी और कांग्रेस क्या करती है ये शायद वो बेहतर बताएंगे। सुशील आनंद शुक्ला जी, जोगी जी का इसी तरह का बयान था शराबबंदी को लेकर। उन्होंने कहा था मैं जनता के साथ हूं। आज जिस बात को रेखांकित कर रहे हैं अमित चिमनानी जी कि ये कांग्रेस के हैं, किसके हैं, आपके चेहरे पे एक तबस्सुम खिल रही है, एक मुस्कान जो है, ये क्या इंगित कर रही है? नहीं, मैं अमित चिमनानी की बात पे मुस्कुरा रहा था। वो बोल रहे थे कि हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि इनके नेता सिर्फ अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके जो गुटी लड़ाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, जिसके एक पृष्ठ का समापन हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष इनके विष्णुदेव साय जी बनाए गए। लेकिन इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए जिस प्रकार से रमन सिंह जी एंड कंपनी और तमाम दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में जूतम पैजाज चल रही थी यहाँ से लेकर दिल्ली तक, उसके बाद तो यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ तक जोगी जी की पार्टी का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार से, प्रदेश कांग्रेस के पास जोगी जी की पार्टी के संदर्भ में न कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, न किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव आया है, न ही किसी भी प्रकार के प्रस्ताव पे कोई विचार की गुंजाइश है। तमाम तरीके की सोशल मीडिया में तमाम तरीके के सुशील जी मैं बीच में टोकूंगा, सुशील जी मैं बीच में टोकूंगा। मेरी जानकारी में
पुख्ता जानकारी मैं कह सकता हूं, उस हिसाब से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक पहल की गई थी, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं जानता था वोटर किसको पुख्ता रूप पे सरकार पे लाएंगे। इसीलिए आपके पार्टी के कुछ लोग इस बात को लेकर पहल की गई थी दिल्ली स्तर पर कि जोगी जी को या जोगी की पार्टी को फिर से कांग्रेस में शामिल कर दिया जाए। तभी भूपेश बघेल जो उस वक्त के पीसीसी अध्यक्ष और टीएस सिंहदेव जो उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, दोनों ने साफ तौर पर कहा था अगर जोगी जी को पार्टी में लिया जाता है तो हम विरोध तो नहीं करेंगे पर घर में बैठ जाएंगे। देखिए होता जी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, तमाम तरीके के बड़े बड़े नेता हैं। यदि आपके पास पुख्ता जानकारी है, आप इस प्रदेश के काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी इस जानकारी का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जोगी जी के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। 2003 के चुनाव से लेकर आप देखिए 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 बार सरकार चलाने के बाद भी 2003, 8 और 13 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजीत जोगी को एक पोस्टर बॉय के रूप में रखती थी। लगातार चुनाव के आखिरी चरण में आप देखेंगे श्री अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी के संदर्भ में उनके 3 साल के कार्यकाल को मुद्दा बना के हमेशा कांग्रेस को बैकफुट में डालने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही। और आप देखेंगे जब जोगी जी ने 2018 के चुनाव के लगभग 2 साल पहले अपनी पार्टी का गठन किया, तो इस 2 साल में उनका उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ रमन सिंह की सरकार को संरक्षण देना। और इस चीज को छत्तीसगढ़ की जनता ने भली भांति समझ लिया था। अंतर्गढ़ में क्या हुआ था? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष की इमेज को डैमेज करने के लिए अंतर्गढ़ का कांड किया गया, जिसमें रमन सिंह का पूरा कुनबा इन्वॉल्व था, श्री अजीत जोगी इन्वॉल्व थे। तो कहीं न कहीं इस चीज को जरा बराबरी का समय मिल जाए, आग्रह है कि जोगी जी की जो पार्टी बनी थी उसकी कोई नीति, जोगी जी की जो पार्टी बनी थी, जो उसका कोई नीतिगत सिद्धांत नहीं था, पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं था। पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगने लगा था कि रमन सिंह की बी टीम के रूप में काम कर रही है। अब तो जोगी जी नहीं है, स्वर्गीय हो गए। अमित जी से यही सवाल मैं कहना चाहता हूं। अमित जी, लगातार यही आरोप लगते रहे कि जोगी जी का जो पार्टी है, जोगी कांग्रेस है, वो आपकी बी टीम है और कांग्रेस को डैमेज करने के लिए उनका पूरा प्रयास है। देखिए, अभी तो सुशील आनंद जी ने जो मैं बात कर रहा था कि राजनीति में ये लोग आरोप लगाते रहते हैं। जो विष्णुदेव साय जी हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, इनके बनने से जो कांग्रेस में भय का वातावरण आ गया है, उससे उल जलूल बयान जो इनके सामने आ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई और भी बहुत सारे बयान, मुझे लगता है इसकी जगह जो वादे करके आए उस पर अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेटर है। एक और चीज बोलना चाहूंगा जो गुटबाजी की आप बात कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी नाराज होकर मुंबई चले गए थे। कोरोना से छत्तीसगढ़ बिना स्वास्थ्य मंत्री के लड़ रहा था। विभाग कोरोना की जो बैठक थी उसमें दूसरे विभागों के लोगों को बुलाया गया, लेकिन जिस विभाग का सबसे ज्यादा काम है स्वास्थ्य मंत्री जी का, उनको बुलाया तक नहीं गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की है, सार्वजनिक रूप से। मैं पूरी कर लूं प्लीज सुशील जी, अमित जी मुझे पूरी कर लेने दीजिए। सार्वजनिक रूप से एक सर मुझे 10 सेकंड तो दे दीजिए, पूरा तो करने दीजिए सर। ठीक है, डन। के बाद आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री, नहीं सुशील जी बोल लीजिए, मैं फिर बोल देंगे। कैसे अलग आते हैं, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार चिंता जताते हैं कि कोरोना के मरीज बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। तो सर, गुटबाजी आपके अंदर कहाँ चल रही है वो बता दीजिए, और उसका जनता को भी नुकसान हो रहा है। मेरा सवाल है, इस पे प्रकाश डालिए, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आप ठीक है, मैं एक चीज बता दूं कि जिस चीज के वो तो सुशील आनंद जी बोलेंगे, पर टीएस सिंहदेव ने खुद बयान जारी करके कहा था उनके किसी रिश्तेदार की ट्रीटमेंट के लिए ही, वो अपने किसी रिश्तेदार की ट्रीटमेंट के लिए ही बॉम्बे गए थे और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसमें फंस गए थे। ये वही सर, आप क्या कहेंगे वो, और क्या कह सकेंगे वो? चिमनानी जी, ये तो सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी कि मीटिंग की उनको जानकारी नहीं थी। चिमनानी जी काफी गंभीर, सुनिए चिमनानी जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। जी बोले, आपको जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। आप गलत, देखिए ऐसा है कि आपको डिबेट में बोलना है तो कुछ भी मत बोलिए, आप जानकारी एकत्रित कर लीजिए। नहीं जानकारी है तो आज जानकारी दुरुस्त कर लीजिए
कि नहीं, माननीय देखिए स्वास्थ्य देखिए, मंत्री मैंने जी तो के इस प्रकार परिवार की का, आपको बात नहीं कही। किसी का वहाँ इंटरव्यू ऑपरेशन आया था उनका, और इसलिए बिल्कुल। उन्होंने तत्कालीन, सुनिए, तत्कालीन परिस्थिति में, आपातकालीन की स्थिति में बॉम्बे गए थे। बिल्कुल आपातकालीन स्थिति में बॉम्बे गए थे। मैं नहीं समझता हूं कि इस चीज पे कोई बहस का विषय है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो व्यक्तिगत, बहुत व्यक्तिगत मुद्दा था। मीटिंग में नहीं बुलाया गया। साय जी के आने से कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ा? अरे जिस विष्णुदेव साय को आपने दो बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जो विष्णुदेव साय पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यह जानता है किसी विष्णुदेव साय, रमन सिंह के फ्लॉप साबित काम हुए कर रहे थे। उन विष्णुदेव फ्लॉप साबित हुए? कौन सा पैरामीटर है ऐसा? कांग्रेस की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीता गया है सिर्फ और सिर्फ आपकी गुटबाजी है, सिर्फ और सिर्फ। क्या हुआ? 15 साल चिंतित तक होने की जरूरत नहीं है ना सुशील जी। फिर चिंतित हो के 15 साल गुटबाजी तक के आरोप। अरे आपको बधाई देनी चाहिए। सरकार में जो नवनियुक्त विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष बने। रमन सिंह एंड कंपनी ने जो भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा किया हुआ था, इस दुर्गति के बाद भी ऐसा आज आपका भी मानना भारतीय है, जनता ये सच्चाई नहीं पार्टी है। रमन सिंह के चंगुल से नहीं निकल पा रही है। विष्णुदेव साय रमन सिंह जी के सिर्फ और सिर्फ रबर देखिए, स्टैंप भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना अभी, उससे आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि मुद्दे कैसे उठाए जा रहे हैं, संघर्ष कैसे किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कैसे वादा खिलाफी जो आप कर रहे हैं गंगा जल लेकर के, उसका पर्दाफाश किया जा रहा है। तो इसमें तकलीफ तो कांग्रेस को होगी, लेकिन आप लोग झूठ बोलेंगे, वादा खिलाफी करेंगे तो हम लोग लड़ेंगे, उससे आप लोग चिड़िए मत। कोई वादा खिलाफी नहीं। बात सुनिए, है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है ना सुशील जी, क्या करना है? नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। अरे ठीक है सुशील जी, एक सेकंड, सुशील जी और अमित जी, सुशील जी और अमित जी, एक सेकंड। भोई साहब जो है उस पर रहना जोगी जी के कांग्रेस को बहुत कुछ है। देखिए, ठीक है, देखिए होता जी, नहीं, एक सेकंड, हम चर्चा से कहीं और पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। हमारी सरकार ने तो नहीं, किसानों ठीक का है, कर्जा देखिए। माफ किया। सर, आज जोगी जी पे चर्चा कर रहे हैं। रुपए में धान खरीदा। हमारी सर, आज हम जोगी जी पे चर्चा कर रहे हैं। मेरा एक सवाल था रवि भोई जी से ना, वो तो सफाई देना चाह रहे हैं विष्णुदेव साय जी। नहीं, ठीक है, मैं भोई जी से, ठीक है, अरे ठीक है, सर, आप मैं एक तो दूसरे पे सवाल जो पूछ रहा हूं आरोप आपसे, लगाना आप था, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर एक दूसरे पे तो आरोप ही लगा रहे हैं और दूसरे को बोलने कहां दे रहे हैं। मैं भोई साहब से एक सवाल ले लूं, फिर आप दोनों को, फिर आऊंगा आप लोगों के पास। भोई साहब, जोगी जी पर दोनों पार्टी कहते थे कि वो दूसरे पार्टी के बी टीम है। ऐसा परसेप्शन, ऐसी छवि क्यों बनी थी जोगी कांग्रेस की या तीसरी मोर्चे की? देखिए होता जी, आपने एक बात कही कि विधानसभा चुनाव से पहले जोगी जी को पार्टी में लाने की कोशिश हुई। ये बात सही है, जोगी जी भी आना चाहते थे और कांग्रेस भी उनको लाने की कोशिश में थी, लेकिन जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष वो तैयार नहीं हुए, तो कांग्रेस को भी पीछे हटना पड़ा और जोगी की शर्तें नहीं मानी गई। आप देखिए, जोगी एक जनाधार वाले नेता थे। छत्तीसगढ़ में 2-4 जैसे विद्याचरण शुक्ला हैं, जोगी जी हैं, और एक ब्रिजमोहन जैसे जनाधार वाले नेता हैं, उसमें जोगी जी एक जनाधार वाले नेता थे और उनकी हर जगह राज्य में पहचान थी। और खास तौर से जो एससी वोट है जिसमें चतनामी है, उनकी पकड़ जबरदस्त थी। तो जो 2008 के बाद चुनाव तो भोई साहब, अगर लड़ाई चल रही है, भोई साहब अगर लड़ाई चल रही है और सेनापति नहीं रहे, तो फिर तो जंग का मतलब ही नहीं रहा। नहीं, देखिए, सेनापति तो बदलते रहता है। जंग में सेनापति मारा जाता है तो दूसरा आ जाता है, और इसमें सेनापति बदलेगा और स्वाभाविक तौर से इसमें अजीत जोगी की पार्टी, जो जोगी कांग्रेस है, उसकी कमान अमित जोगी संभाल लेंगे। वे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अगला तो आपको लग रहा है क्या अमित जोगी? होता जी, जी बोलिए सुशील जी, एक चीज मुझे बताइए, ठीक है? जी, सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी, सुशील जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है सुशील जी? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? जी, हाँ जी, मैं होता जी ये बोलना चाह रहा था कि, हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसा कि भोई साहब बोल रहे थे कि कांग्रेस उन्हें लाना चाह रही थी, जोगी जी की तरफ से हो सकता है प्रयास हुए होंगे राजनीति में
इतनी बड़ी पार्टी में वापस आना कौन नहीं चाहेगा। लेकिन प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यदि विपक्ष में है पार्टी, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी पार्टी की अथॉरिटी होती है। यदि वे दोनों नहीं चाहते थे, फिर कांग्रेस किस हिसाब से प्रयास कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात, जैसा अभी आदरणीय भोई जी कह रहे थे कि जोगी जी का एससी और एसटी वर्ग में बहुलता था, मैं आपको बता दूं जोगी जी की पार्टी कुल 5 सीटें चुनाव जीती थी, उसमें अजीत जोगी जी को अलग कर दिया जाए, अजीत जोगी जी को अलग कर दिया जाए तो उनकी पार्टी जहां से चुनाव जीती थी सारी की सारी सामान्य सीटें थी। यदि इन वर्ग में उनकी पहुंच पकड़ उस समय रही होती छत्तीसगढ़ जनता। सुशील जी मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, ये बात इसीलिए उठ रही थी सुशील जी हाँ ठीक है सुशील जी, इसीलिए इस बात उठ रही थी चुनाव से पहले, क्योंकि 15 साल के वनवास के बाद आपको सत्ता में आना था और डर लग रहा था कहीं इतने नजदीक आके खो ना जाए, इसीलिए कुछ लोग इस बात का प्रयास कर रहे थे, पर स्टेट यूनिट लगातार इसकी विरोध कर रही थी। अब कोई भी प्रयास अगर करे तो इसको तो आप मना नहीं कर सकते प्रयास करने के लिए, क्योंकि लोगों को आपके लोग जो शुभचिंतक थे जी बिल्कुल मना कहाँ, हम यही तो कांग्रेस की खूबसूरती है कि हम पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हैं। हम कोई निर्णय करने के पहले पूरी तरीके से विमर्श करते हैं, हर प्रकार से वाद और प्रतिवाद का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रयास वही लोग। अच्छा मेरा सीधा सवाल है आपसे, जमीनी हकीकत मेरा सीधा सवाल जो लगा, ठीक है सुशील जी यहाँ पे जी सुशील जी मेरा सीधा सवाल है आपसे, अगर जोगी कांग्रेस विलय चाहती है तो होगा या नहीं होगा? जोगी कांग्रेस की कांग्रेस से विलय संभावित है कि बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं? कांग्रेस के पास इस प्रकार के प्रदेश कांग्रेस के पास में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार की अफवाहें उड़ाई जा रही कि जोगी कांग्रेस के कुछ लोग आएंगे, उनके कुछ लोगों को मंत्री बनाएंगे, सारी चीजें कपोल कल्पित है और इसकी किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि जोगी कांग्रेस का कोई विधायक आएगा उसे कांग्रेस पार्टी में मंत्री बना दिया जाएगा। हमारे पास में आज की तारीख में 69 विधायक हैं, इसके साथ हमारे पास में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, राम प्रताप सिंह, अमितेश शुक्ला, अरुण बोरा, तब जैसे लखेश्वर वगैरह लिस्ट लंबी है, नेता पड़े हुए हैं, हम उनको मंत्रिमंडल में भी स्थापित नहीं कर पाए हैं। ठीक है सुशील जी, मैं समझ गया चीजें जी ठीक है, कोई अफवाहबाजी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आनंद शुक्ला जी, अमित चिमनानी जी, रवि भोई जी, इस चर्चा में अलग अलग बातों को अपने हिसाब से व्याख्या करने के लिए और रखने के लिए। क्या अजीत जोगी के बाद उनके पार्टी का क्या होगा, उस तीसरी मोर्चा का क्या होगा, मायावती के साथ गठबंधन का क्या होगा, और कांग्रेस के सामने क्या जोगी कांग्रेस अब खड़ी हो पाएगी, बिना सेनापति के कितनी ताकत होगी जोगी कांग्रेस में? क्या जिस तरह से अजीत जोगी के रहते हुए पार्टी फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करती थी, ऐसा अब भी संभव है? और साथ ही मरवाही विधानसभा के आदिवासी आरक्षित सीट पे किसको प्रत्याशी बनाएगी पार्टी, और साथ ही कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी, यह आने वाले दिनों में यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। बट इस वक्त समय हो गया है इस डिबेट का, आज हम जवाब तो देना होगा, मैं यही रखते हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जारी रहेगी। Sixteen channels, 15 languages.